नमस्कार। आज एक और कवि परिचय के रूप में राजस्थान के एक महत्वपूर्ण कवि ऋतुराज का व्यक्तित्व और कृतित्व ले लेते हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है और उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या उनका साहित्य में योगदान रहा है। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में कहाँ हुआ था? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में हुआ था और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया और लगभग जो है वो 40 वर्षों तक अंग्रेज़ी साहित्य के अध्ययन करने के बाद वे सेवानिवृत्त हो गए और जयपुर में रहने लगे। उनके अभी तक इस पाठ्यपुस्तक के आधार पर यदि मैं बात करूं तो अब तक 8 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें यदि हम बात करें एक मरण धर्मा और एक अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद, ये इनके प्रमुख हैं। इनको जो पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें हम बात करें तो इनको सोमदत्त पुरस्कार मिला हुआ है। सोमदत्त के अलावा जो है वो परिमल सम्मान मिला हुआ है। परिमल सम्मान के अलावा मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ये अपने इनका कविता का अपना एक अलग अंदाज है जो समाज के ढांचे को, समाज के ताने बाने को ये अपनी कविता का विषय बनाते हैं और समाज के ताने बाने को बड़े करीब से इन्होंने देखा है। और उस समाज के ताने बाने की जब ये अपनी रचना धर्मिता में जाते हैं, रचना लिखते हैं, तो उसमें वो समाज के ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जो समाज के हाशिए पर होते हैं और समाज के हाशिए पर आए हुए लोगों को की चिंताओं को अपनी कविता का जो इन्होंने माध्यम बनाया है, अपनी कविता का इन्होंने विषय बनाया है। समाज के अंदर कुछ लोगों को, जो लोग अहमियत नहीं देते, उन्हीं लोगों को जो है कवि ने यहाँ अहमियत दी है। और इनकी कविताओं के अंदर यदि हम बात करें तो जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन का जो अनुभव है, उस दैनिक जीवन के अनुभव के यथार्थ को ये अपनी कविता में लेकर आते हैं, जो कि आसपास जो रोज़मर्रा की घटनाएं होती रहती हैं समाज के अंदर और समाज में जो शोषण का भाव होता है, उस शोषण के भाव को लेकर के आते हैं। समाज का जो दुर्भाग्य रहा है, एक प्रकार समाज के अंदर जो विडंबनाएं होती हैं, उसके ऊपर कवि का जो है वो केंद्र बिंदु जो है अपनी कविता में वो रखते हैं। और यही कारण है, इसी वजह से चूँकि वो समाज के निकट हैं, समाज में जो शोषित वर्ग है उसको लेकर आते हैं, हाशिए पर जो लोग हैं उनको लेकर अपनी कविता में ये आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो समाज के निकट होंगे, समाज से जुड़े हुए होंगे, दैनिक जीवन से जब वो जुड़ते हैं, तो उनकी भाषा के ऊपर भी क्या है, वही जो परिवेश है और वही जो लोक जीवन का प्रभाव है वो उनकी भाषा पर भी पड़ता है। यानी दैनिक जीवन का जो अनुभव है, उस अनुभव के यथार्थ को लेकर के ये अपनी कविता में आते हैं। समाज में जो रोज़मर्रा की घटनाएं होती हैं और उस रोज़मर्रा की घटनाओं के अंदर जो शोषण होता है या जो सामाजिक जो विडंबनाएं होती हैं, उसके ऊपर इनका केंद्र रहता है। और ये भी स्वाभाविक बात है, जब हम दैनिक जीवन में जुड़ेंगे, दैनिक जीवन का यथार्थ लेकर आएंगे, तो यथार्थ के साथ उस भाषा के ऊपर भी उनका वही अधिकार होगा, वही जो भाषा का परिवेश है उसमें होता है। और परिवेश के साथ साथ क्या है कि जो लोग जो जितना जुड़ा हुआ होता है, जो कि ये लोक कवि हैं और लोक जीवन का इनकी भाषा के ऊपर प्रभाव है वो रहता है। तो इनकी के बारे में राजस्थान के बड़े सुप्रसिद्ध कवि जो हैं ऋतुराज जी हैं। इनकी कविता जो है वो कन्यादान कविता है और उस कन्यादान कविता को हम अपने अगले चरण में पढ़ेंगे। और आज हम क्या है कि इनके व्यक्तित्व के बारे में और इनके कृतित्व के बारे में जाना है। शुक्रिया।